नमस्कार बच्चों। हमारे को स्वाहा। बच्चों, एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है और जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं वो बहुत डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि टाइम बहुत कम बचा है, तैयारी कैसे करें, क्या तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बच्चों के मन में ये बहुत विचार है इस टाइम। तो बच्चों, जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उन कमज़ोर बच्चों को देखते हुए हमने ऐसे 4 टिप्स तैयार किए हैं। अगर ये 4 टिप्स मेरे कमज़ोर बच्चे इन 4 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो बच्चों आपसे वादा करता हूँ आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। पास आप एग्ज़ाम में 100% हो जाएंगे। आपकी मार्किंग यानी परसेंटेज चाहे जो भी रहे हम वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम पास हो जाएंगे अगर बच्चों आप इन 4 टिप्स को फॉलो कर लें। तो बच्चों, ये 4 टिप्स हमने बहुत दिमाग लगा के बनाए हैं। तो जो भी 6-7-8 मिनट की वीडियो होने वाली है तो जो वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है इन 4 टिप्स की वजह से आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। चलिए बच्चों समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमने लिखा है ओनली अब 4 रास्ते बचे हैं पास होने के लिए। बच्चों, पहला रास्ता क्या है? बच्चों, पहला रास्ता यह है कि टाइम बहुत कम बचा है। इस बात को देखते हुए आप मॉडल पेपर की सहायता से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ें। बच्चों क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ें। अब बच्चे सोचते होंगे कि गुरुजी महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, महत्वपूर्ण प्रश्न वे होते हैं, आप मॉडल पेपर जब खोलेंगे जो क्वेश्चन अधिक बार एग्जाम में आया हो। समझे बच्चे? जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हो वो क्वेश्चन समझो महत्वपूर्ण है। बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ें, अर्थात वह प्रश्न जो अधिक से अधिक बार एग्जाम में आया हुआ हो। ये बच्चों पहला नियम हो गया। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ें इस टाइम और डिटेल में पढ़ें थोड़ा। दूसरा बच्चों पॉइंट क्या है कि सबसे बड़ी बच्चों बात रहती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर हम देखते हैं बच्चों को गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बच्चों, हम एक ऐसे आपको ट्रिक बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ तक है आपके क्लियर हो जाएंगे ऐसे ही। इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, एक मॉडल पेपर के हर चैप्टर के आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों। कोई भी अगर चैप्टर पढ़ें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो हर चैप्टर के आगे बच्चों कुछ न कुछ 8-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। आप सबसे पहले वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लें एंड हर एक सब्जेक्ट का आप अनसॉल्व पेपर ले लें। अनसॉल्व पेपर में बच्चों हर एक चैप्टर में तो वो प्रीवियस ईयर पेपर दिए होते हैं बच्चों, तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में हर एक चैप्टर में का नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। तो बच्चों क्या करें, आप अनसॉल्व पेपर से और मॉडल पेपर से सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें। लिखें नहीं बच्चों, ना पढ़ें ना समझें उन्हें क्या है, सिर्फ देख लें। रोज़ 2-3 घंटा उन्हें देखें। 1 घंटा मान लो बच्चों, 1 घंटा उन्हें पर डे देखें, सिर्फ देखो, टाइम बहुत कम है। तो देखने से बच्चों आप सोच रहे हैं गुरुजी देखने से क्या लाभ है? बच्चों, देखने से ये लाभ है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे और आपके सामने क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे तो आपका दिमाग ना जो इशारा करने लगेगा सही आंसर की ओर कि भाई इसका आंसर यही है, जब आपने उसे कई बार देखा होगा। तो बच्चों, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा, बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मॉडल पेपर प्लस अनसॉल्व पेपर। के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें। सिर्फ बच्चों देख लें, बस लिखना नहीं, टाइम बहुत कम बचा है।
करीब 4-5-6-700 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो 100% आपको 500-600 क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे और याद भी रहेगा। जब आप पर डे आज से ही देखना स्टार्ट कर देंगे, डेली 1 घंटा उन्हें देखेंगे तो क्वेश्चन क्लियर फंस जाएंगे बच्चों, याद रखना। तीसरा बच्चों क्या है? तीसरा बच्चों हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। ठीक बच्चों, राइटिंग बहुत स्पष्ट यानी साफ साफ लिखी हो, समझ में आता हो, अच्छा हेडिंग फेडिंग सब अच्छी लिखी हो। ठीक, हैंड राइटिंग का भी बच्चों बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, याद रखना। हैंड राइटिंग से एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाता है आपकी राइटिंग को देख करके, और हेडिंग फेडिंग बच्चों सही डालें। अब लास्ट पॉइंट जो कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। लास्ट पॉइंट ये बच्चों है कि कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। कोई भी प्रश्न बच्चों ना छोड़ें। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर लिखें। बच्चों ये नियम क्या कहता है? चौथा नियम बच्चों ये कहता है कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, हर एक प्रश्न से संबंधित कुछ न कुछ जरूर लिखना है। जब आप पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट देंगे बच्चों, तो कुछ तो आपको, मतलब जैसे बच्चों आ गया, मान लीजिए कि कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम का नियम बच्चों चार्ज फार्स की बात हो रही है उसमें, है नहीं? तो अब नहीं आपको याद आ रहा है तो उस नियम से संबंधित आपको कुछ न कुछ तो बच्चों कीवर्ड जरूर आपके माइंड में चल रहे होंगे, तो कोई न कोई बच्चों कीवर्ड उस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर वहाँ पर लिखें। अब बच्चों आपको कॉपी कैसे लिखेंगे? पहले बच्चों आप क्या करें, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल सटीक पता है, एकदम स्पष्ट पता है, ऐसा लगता है बच्चों इसके आंसर हमें क्लियर पता है, तो सबसे पहले आप उनके आंसर दें। ठीक, जिनमें ऐसा लगता है कि बच्चों हम इनमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, और बाद में बच्चों आपको जिनको आंसर ऐसा लगता है कि अब हमें इनके आंसर क्लियर नहीं पता है, तो जितने भी बच्चों गलत सलत ऐसा लगता है कि ये आधे अधूरे इनके आंसर हमें बच्चों पता है या हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर उधर बिल्कुल लास्ट में दें। यानी स्टार्टिंग में बच्चों 8 से 10 पेज आपको एकदम अच्छी तरीक़ा से भरना है, उनमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है जहाँ तक, अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर बच्चों इस हिसाब से आप आंसर दें, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। लेकिन मैं समझता हूँ ऑब्जेक्टिव ऐसे आप देख लेंगे तो कुछ न कुछ फंसेंगे। उसका 1-1 नंबर वाले बच्चों अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब भी 1-1 नंबर वाले तो जहाँ तक है जो 1 लाइनर आंसर होते हैं जिनके, वो तो क्लियर हो ही जाएंगे। यानी बच्चों करीब 8-10 पेज अगर आप बिल्कुल सटीक भरते हैं, उनमें कोई मिस्टेक नहीं होती और आपकी अच्छी राइटिंग है, तो एग्जामिनर आपसे खुश होगा, टीचर आपसे खुश हो जाएगा, कहेगा भाई बंदा ने अच्छा लिखा है। फिर पीछे जितनी भी छोटी मोटी अगर आपकी गलती भी कर देंगे, गलती को इग्नोर कर देगा वो। तो इस वजह से बच्चों क्या है कि एक टाइम बहुत कम बचा है, तो कम टाइम को देखते हुए बच्चों हमने ये 4 टिप्स तैयार किए हैं। बच्चों अगर आप आज से इन 4 टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप एग्ज़ाम में पास 100% हो जाएंगे। बस याद रखना, एग्ज़ाम में बच्चों कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इसके बारे में नहीं पता, भाई कुछ तो पता होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो कीवर्ड आपके माइंड में चल रहे होंगे, जरूर लिखें। क्वेश्चन से बात होनी रिलेटेड चाहिए, बस इस चीज़ को बच्चों याद रखना। ठीक बच्चों, तो यही बच्चों आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्हें टाइम कम बचा है बच्चों, जरूर आप इन्हें क्लियर करना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।